खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंशु पवार। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का जो आ रही है उत्तर प्रदेश से। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ एक बार फिर से बैठक करने वाले हैं। कोरोना को लेकर सीएम लगातार बैठक कर रहे हैं टीम 11 के साथ। हॉटस्पॉट एरिया की समीक्षा इस बैठक में की जा सकती है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। खाद्यान्न वितरण और कम्युनिटी किचन को लेकर भी आज इस बैठक में चर्चा हो सकती है, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। कोरोना कंट्रोल के लिए पूल टेस्टिंग की स्थिति की भी समीक्षा मुख्यमंत्री आज इस बैठक में कर सकते हैं। मुख्य सचिव, अपर गृह सचिव बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ डीजीपी, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य समेत सभी टीमों के अध्यक्ष इस बैठक में शामिल होंगे। तो कुछ ही देर में मुख्यमंत्री की ये महत्वपूर्ण बैठक अपनी टीम 11 के साथ शुरू होने वाली है। कोरोना को लेकर लगातार मुख्यमंत्री अपनी टीम के साथ समीक्षा कर रहे हैं। जितने भी हॉटस्पॉट एरियाज हैं उनमें फिलहाल किस तरह की स्थिति बनी हुई है, इसका जायजा मुख्यमंत्री अपनी टीम के संपर्क में रहकर जान रहे हैं। साथ ही साथ खाद्यान्न वितरण को लेकर भी आज इस बैठक में चर्चा हो सकती है। कोरोना कंट्रोल के लिए पूल टेस्टिंग की जो स्थिति है वो कैसी है, इस बारे में भी मुख्यमंत्री अपनी टीम के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत कर जायजा ले सकते हैं। राधा कृष्ण त्रिपाठी, ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश के हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। राधा कृष्ण, इस वक्त आप मौजूद हैं ऑन ग्राउंड, किस तरह की जानकारी मिल रही है? कुछ ही देर में बैठक शुरू होने वाली है, क्या समय निर्धारित किया गया है और कौन कौन से बड़े चेहरे इस बैठक का आज हिस्सा हो सकते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं बैठक में और लगभग जो अधिकारी हैं, जो अफसर पहुंचने थे वो पहुंच गए हैं। कुछ जिलों के डीएम से कुछ रिपोर्ट्स मांगी गई थी, जैसे आगरा से अभी एक रिपोर्ट मांगी गई थी। कोरोना के अब तक के जो आंकड़े हैं वो मांगे गए हैं और इसके अलावा लखनऊ का कुछ जायजा लिया गया। लखनऊ के डीएम से भी इस पर रिपोर्ट अभी मांगी गई है आज की, और वो इलाके जो हॉटस्पॉट के का हाल है उसका रिव्यू करेंगे, क्योंकि इन दोनों जगहों का। इसके अलावा मुरादाबाद और अमरोहा को मुख्यमंत्री की बैठक में विशेष तौर से लिया जा रहा है, क्योंकि मुरादाबाद और अमरोहा में कई मामले कल से लेकर आज तक आए हैं, तो इसको ध्यान में रख रहे हैं। कानपुर के आंकड़ों पर भी मुख्यमंत्री नजर रखेंगे। तो ये तकरीबन 10 बड़े ऐसे सेंटर हैं जो कोरोना के सेंटर बन गए हैं, उसको लेकर के मुख्यमंत्री विशेष तौर पे समीक्षा करेंगे। और इसके अलावा जो खाद्यान्न की स्थिति है उसको रखा गया है इस आज की मीटिंग में विशेष तौर से, कि खाद्यान्न के क्या हालात हैं। और उससे राज्य कर विभाग ने अपनी रिपोर्ट भी दी है कल सरकार को, कि इस तरह की खाद्यान्न की स्थिति है और किस तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूरे लॉकडाउन के दौरान सरकार खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी और व्यापारियों के पास भी खाद्यान्न की स्थिति बनी हुई है बराबर। तो केवल 12% का वो दिखाया गया है कि 12% की जो दिक्कत आ रही है वो बाहर से, दूसरे राज्यों से जो चीजें आती है, चाहे वो फल हो या कुछ और चीजें हैं, उनकी थोड़ी सी दिक्कत है, उनको भी बहुत जल्द ठीक कर लिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया राधा कृष्ण त्रिपाठी, ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश के हमारे साथ जुड़े हुए थे ज्यादा जानकारी के साथ। मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव गृह बैठक में शामिल हो सकते हैं। कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। डीजीपी, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य की तमाम अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। जितने भी 10 हॉटस्पॉट एरियाज हैं उनको लेकर जो मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट मांगी थी डीएम के साथ से, उस पर भी आज बातचीत की जाएगी और आगे की रणनीति तय की जाएगी। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कोरोना मुक्त हुए उत्तर प्रदेश के 10 जिले और इनके नाम हैं पीलीभीत, महाराजगंज, हाथरस, लखीमपुर खीरी। ये तमाम ऐसे जिले हैं जो कोरोना से पूरी तरह से मुक्त हो गए हैं। साथ ही साथ बरेली, प्रयागराज, शाहजहां, बाराबंकी, कौशांबी भी कोरोना मुक्त हो गए हैं। बरेली के 6, पीलीभीत के 2, लखीमपुर खीरी के 4 मरीज कोरोना से रिकवर हुए हैं, जबकि कौशांबी और हरदोई की अगर बात की जाए तो यहां पर 2-2 मरीज थे जो कोरोना से जंग जीत चुके हैं। 10 जिलों के जो मरीज हैं उनकी 3 रिपोर्ट्स जो आई थी वो तीनों ही नेगेटिव आई हैं और इसके बाद इन तमाम मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया है। तो कोरोना मुक्त हुए हैं उत्तर प्रदेश के 10 जिले, जिसमें पीलीभीत, महाराजगंज, हाथरस, लखीमपुर खीरी शामिल हैं। बरेली, प्रयागराज,
शाहजहांपुर, बाराबंकी और कौशांबी भी इसमें शामिल हैं। तो देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की खासकर हम बात कर रहे हैं। अब तक कोरोना से 1300 से ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं, जबकि 21 लोगों की कोरोना की वजह से जान जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में 25 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इसी के साथ आगरा की अगर बात की जाए तो कोरोना से संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है अब वो 308 पर पहुंच चुका है। इसके अलावा एक एम्बुलेंस ड्राइवर भी कोरोना संक्रमित पाया गया है, जिसके बाद एम्बुलेंस स्टाफ में हड़कंप मच गया। अब जिला प्रशासन ने सभी एम्बुलेंस चालकों की जांच करने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आधिकारिक जो आंकड़े पेश किए गए हैं उसके मुताबिक प्रदेश में अब तक कुल 1349 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मंगलवार को कोरोना के 153 नए केसेस पाए गए। उत्तर प्रदेश में अब तक 162 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। आगरा में ये जो आंकड़ा है वो सबसे ज्यादा है, 308 कोरोना पॉजिटिव केसेस यहां पर बने हुए हैं। लखनऊ की बात की जाए तो 168, गाजियाबाद में 46, जबकि नोएडा 102 के आंकड़े पर बना हुआ है। लखीमपुर खीरी की बात की जाए तो 4 कोरोना केसेस यहां पाए गए हैं। कानपुर में 75, जबकि पीलीभीत में जो कोरोना के केसेस पाए गए थे वो अब पूरी तरह से रिकवर हो गए हैं। 2 केसेस थे वहां से और वो रिकवर होकर उन्हें छुट्टी दे दी गई है। मुरादाबाद की बात की जाए तो 73 केसेस कोरोना के सामने आए थे, जबकि वाराणसी से 16 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। तो जहां एक तरफ कोरोना से के जो आंकड़े हैं उत्तर प्रदेश में उनमें इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन एक पॉजिटिव खबर कुछ ही देर पहले हमने बताई आपको कि 10 जिले ऐसे हैं जो अब तक पूरी तरह से कोरोना फ्री घोषित किए जा चुके हैं। चलिए लखनऊ से भी एक बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। लोकबंधु अस्पताल बना कोरोना लेवल 2 अस्पताल। लोकबंधु अस्पताल को कोरोना का जो लेवल 2 है उसके लिए तैयार कर लिया गया है। लोकबंधु में सिर्फ कोरोना पॉजिटिव मरीज को ही भर्ती कराया जाएगा, दूसरे मरीजों को सिविल अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो बंद रहेंगी, क्योंकि इस अस्पताल में सिर्फ कोरोना के केसेस को ही हैंडल किया जाएगा। शासन के निर्देश पर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पॉजिटिव मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले तमाम संसाधन यहां पर मंगवाए गए हैं। तो लखनऊ का लोकबंधु अस्पताल कोरोना लेवल 2 अस्पताल घोषित कर दिया गया है। इसमें तमाम जो कोरोना के इलाज के लिए तमाम सुविधाएं होनी चाहिए उनका इंतजाम किया जा रहा है। बाकी के जो मरीज हैं उन्हें सिविल अस्पताल में शिफ्ट करने का फैसला लिया गया है। तमाम इमरजेंसी सेवाएं इस अस्पताल में बंद रहेंगी। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही है। जांच लैब बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने फंड जारी कर दिया है। 12 नई जांच लैब्स के लिए 54 करोड़ रुपए का फंड सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। जांच के लिए 12 नई लैब स्थापित करने को मंजूरी, और इसी के साथ फंड भी सरकार की तरफ से फंड की भी घोषणा कर दी गई है। मंत्री सुरेश खन्ना ने अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि जल्दी से जल्दी इन लैब्स को बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाए, क्योंकि प्रदेश सरकार की तरफ से फंड रिलीज हो चुका है। 54 करोड़ रुपए की लागत से इन 12 लैब्स को स्थापित किया जाएगा। राधा कृष्ण त्रिपाठी, ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश, हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। एक बड़ा फैसला राधा कृष्ण सरकार की तरफ से लिया गया है। जिस तरह से प्रदेश सरकार लगातार कोरोना को लेकर समीक्षा बैठकें कर रही हैं और जरूरी जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं, और एक और बड़ा फैसला 12 नई जांच लैब्स को विकसित करने के लिए 54 करोड़ रुपए का फंड सरकार की तरफ से रिलीज किया गया है। क्या कुछ जानकारी है और कौन कौन सी जगह ये लैब्स विकसित किए जाएंगे?
देखिए अंशु, ये फैसला कल ही मुख्यमंत्री ने लिया था कि और जो जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश के, उन सभी में कोरोना जांच लैब कंपलसरी कर दी थी। सभी में कोरोना जांच लैब होना कंपलसरी है और इसकी तैयारी करें। और इसके आप इसकी तत्परता का अंदाजा और इसके गंभीरता का इसी से लगा सकते हैं कि कल रात ही सुरेश खन्ना जो कि मंत्री है विभाग के, उन्होंने बैठक की अधिकारियों के साथ और इसके लिए 54 करोड़ रुपए का फंड रिलीज कर दिया। और इसमें ये भी एक तय निर्धारित किया गया, एक टाइम निर्धारित किया गया है कि कम से कम 7 से 10 दिन के अंदर ये लैब हमें तैयार होकर मिल जानी चाहिए और यहाँ पे जांच शुरू हो जानी चाहिए। जैसा माना जा रहा है कि 1800 मामले रोज जांच कर सकें ये लैब। और इसके अलावा जो मेडिकल कॉलेजेस में ये लैब बन रही, इसके अलावा 4 और ऐसे सेंटर, 4 और मंडल हैं जहां मंडल मुख्यालयों को, जिला अस्पतालों को भी कोरोना जांच लैब बनाया जाएगा। ठीक है, तो भी तैयारियां शुरू कर दी गई। ठीक है। राधाकृष्ण त्रिपाठी, ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश के, हमारे साथ जुड़े हुए थे ज्यादा जानकारी के साथ। 12 नई जांच लैब्स अब विकसित की जाएंगी और जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर इन लैब्स को बनाया जाएगा। मंत्री सुरेश खन्ना ने अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और सरकार की तरफ से ये निर्देश दिया गया है कि 1 हफ्ते के अंदर इन जांच लैब्स को पूरी तरह से विकसित किया जाए। 54 करोड़ रुपए का जो फंड है वो सरकार की तरफ से इन 12 जांच लैब्स के लिए, नई लैब्स के लिए मंजूर किया गया है। चलिए, एक और बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, उसका भी रुख कर लेते हैं। औद्योगिक व्यावसायिक इकाइयों को प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। देरी से पेमेंट पर उद्यमियों को नहीं देना पड़ेगा 3 महीने का ब्याज। लॉकडाउन की वजह से सरकार ने ये बड़ा फैसला किया है। 22 मार्च से 30 जून तक की अवधि के सभी प्रकार के भुगतान पर ब्याज से छूट औद्योगिक प्राधिकरणों को दी जाएगी। सभी प्रमुख औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को शासन निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लाभ लेने के लिए औद्योगिक विकास प्राधिकरण को देनी पड़ेगी ऑनलाइन जानकारी। तो देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक कोरोना से 1300 से ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं। 21 लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 25 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही आगरा में कोरोना से संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है वो 308 के पार हो गया है। एक एम्बुलेंस ड्राइवर भी कोरोना संक्रमित पाया गया है, जिसके बाद एम्बुलेंस स्टाफ में हड़कंप मच गया। जिला प्रशासन तमाम एम्बुलेंस चालकों की जांच करने का फैसला ले चुकी है। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके मुताबिक प्रदेश में अब तक कुल कोरोना पॉजिटिव केसेस की जो संख्या है वो 1349 बताई जा रही है। मंगलवार को कोरोना के 153 नए मरीज सामने आए। उत्तर प्रदेश में अब तक 162 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। आगरा में 308 पॉजिटिव केसेस बताए जा रहे हैं, जबकि लखनऊ में कोरोना पॉजिटिव का जो आंकड़ा है वो 168 का है। गाजियाबाद में 46 लोग कोरोना से बीमार हैं। नोएडा में 102 कोरोना संक्रमित बताए जा रहे हैं, जबकि लखीमपुर खीरी में 4 हैं, कानपुर में 75। पीलीभीत पूरी तरह से कोरोना फ्री हो चुका है। वाराणसी में 16 मामले सामने आ चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना के जो मामले हैं उनमें इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन जो रिकवर हो रहे हैं मरीज, उनका आंकड़ा, उनका जो रेशियो है वो संक्रमित लोगों की अपेक्षा में थोड़ा सा कम है।